तो आज बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के उस जबरदस्त मैच की जहां भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कह सकते हैं अपना दबदबा दिखाया। चलिए इस पूरे मैच को और करीब से समझते हैं। जरा उस माहौल को सोचिए। चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। मतलब हवा में ही एक अलग एनर्जी थी। सबको पता था, सबको उम्मीद थी कि आज टीम इंडिया कुछ बड़ा करने वाली है। देखिए, ये कोई आम मैच नहीं था। ये सुपर 8 का वो मुकाबला था जिसे हम कहते हैं करो या मरो। और यहाँ पर सिर्फ जीतना ही काफ़ी नहीं था। जीत कितनी बड़ी होगी ये ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि सारा खेल, सेमीफाइनल की उम्मीद वो नेट रन रेट पर आके टिक गई थी। तो जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कैप्टन सिकंदर रजा का प्लान एकदम साफ था कि शुरुआत में ही इंडियन बैट्समैन पर प्रेशर बनाओ। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही भारतीय ओपनर्स क्रीज पर आए, जिम्बाब्वे की सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह गई। मतलब दबाव लेना तो दूर, इरादा बिल्कुल साफ था कि आज दबाव बनाया जाएगा। और ये नंबर देखिए, 79। सिर्फ पहले 6 ओवर मतलब पावर प्ले में भारत ने 79 रन बना डाले थे, वो भी बिना कोई विकेट खोए। यहीं से, इसी शुरुआत से मैच की पूरी कहानी लिखती गई थी। और इस तूफान के हीरो थे ईशान किशन। क्या बैटिंग थी! बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद डाले कहां। कवर ड्राइव, पुल शॉट और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 छक्के, सिर्फ 24 गेंदों में 61 रन। और दूसरे एंड पर संजू सैमसन भी पूरा साथ दे रहे थे। तो प्रेशर जो था वो लगातार बढ़ता ही गया। हाँ, पावर प्ले के बाद विकेट्स गिरे। संजू सैमसन 24 पर आउट हुए। ईशान किशन भी अपनी तूफानी पारी के बाद पवेलियन लौटे। सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने भी तेजी से कुछ रन बनाए। तिलक वर्मा ने भी अच्छा साथ दिया। लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये कि रन रेट कभी नीचे नहीं आया। रन बनाने की जो रफ्तार थी वो बनी रही। स्कोर तो अच्छा बन ही रहा था, लेकिन फिर मैदान पर एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की। और ये था पांड्या का पावर फिनिश। 58 रन की वो पारी, एकदम बेखौफ अंदाज। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हार्दिक ने किसी को नहीं बख्शा। और जरा सोचिए, एक ही ओवर में 23 रन। इसने तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का हौसला ही तोड़ दिया और भारत का स्कोर सीधा 200 के पार पहुंचा दिया। 223, ये था फाइनल स्कोर। एक पहाड़ जैसा टोटल। और ये किसी एक की वजह से नहीं था, ये पूरी टीम की आक्रामक सोच और जबरदस्त बैटिंग का नतीजा था। तो अब बारी थी जिम्बाब्वे के चेज की। स्कोरबोर्ड के दबाव में सीधी सी बात है, जब सामने 224 रनों का लक्ष्य हो तो प्रेशर तो पहली गेंद से ही महसूस होने लगता है। और जिम्बाब्वे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। और ये देखिए विकेटों का पतन। दूसरे ही ओवर में पहला विकेट। पावर प्ले खत्म होते होते 47 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। 11वें ओवर में जब कैप्टन सिकंदर रजा आउट हुए तो बची खुची उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गई। और देखते ही देखते 17.4 ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। मतलब भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, बीच में एक छोटी सी लड़ाई जरूर देखने को मिली। डियोन मायर्स ने 15 गेंदों में 28 रन बनाए। सिकंदर रजा ने भी 31 रन का योगदान दिया। एक छोटी सी पार्टनरशिप भी हुई। लेकिन दूसरी तरफ भारत का कंट्रोल देखिए। गेंदबाज एकदम डिसिप्लिन थे, फील्डिंग जबरदस्त हो रही थी और जैसे ही कोई पार्टनरशिप बनती दिखती, इंडिया एक जरूरी विकेट ले लेती। हाँ, एक खिलाड़ी का जिक्र करना तो बनता है, ब्रैड इवांस। एक अकेला योद्धा, 20 गेंदों पर 38 रन, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। उनकी बैटिंग ने एंटरटेन तो बहुत किया, पर सच तो यह है कि ये कोशिश बहुत देर से हुई। अकेले दम पर मैच का नतीजा बदलना नामुमकिन था। तो ये रहा अंतिम स्कोर, भारत 223 और जिम्बाब्वे 169। एक बड़ी जीत 54 रनों से। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा था। तो इस जीत का मतलब क्या है? सेमीफाइनल की राह कैसे खुली? चलिए अब इस मैच के असली इंपैक्ट का समझते हैं कि टूर्नामेंट में आगे इसका क्या असर हुआ। ये सब आकर रुकता है एक चीज पर, नेट रन रेट यानी एनएनआर। ये वो गणित है जो तब काम आता है जब टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं। जिसकी जीत जितनी बड़ी होती है उसका एनएनआर उतना ही बेहतर होता है। और भारत के लिए इस करो या मरो वाले मैच में इतनी बड़ी जीत मिलना मतलब ये एक बहुत बड़ा बूस्ट था। तो कुल मिलाकर इस जीत का असर क्या हुआ? पहली बात, एक जबरदस्त डोमिनेंट परफॉर्मेंस जिसने बताया कि टीम इंडिया पूरी लय में है। दूसरा, एनआरआर को एक बहुत बड़ा जंप मिला जो आगे चलकर बहुत काम आने वाला था।
और तीसरा, सेमीफाइनल की उम्मीदें अब सिर्फ उम्मीदें नहीं थीं, वो एक हकीकत बनती दिख रही थीं। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, क्या ये एक चैंपियन का प्रदर्शन था? क्या ये सिर्फ एक मैच की बात थी, या ये उस टीम की झलक थी जो वर्ल्ड कप उठाने का दम रखती है? खैर, इस एक जीत ने टीम इंडिया की दावेदारी को और भी पुख्ता कर दिया था।